जय हिंद। वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो इसमें हम नोबेल प्राइज़ के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ के इतिहास के बारे में, और इसको पहले इसका पूरा समरी देख लेने के बाद फिर हम इसे क्वेश्चन के रूप में देख लेंगे ताकि हमारे दिमाग में पूरा छप जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने किया था? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जो एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, और ये वैज्ञानिक के साथ साथ इंजीनियर और उद्योगपति भी थे। ये वैज्ञानिक के साथ साथ इंजीनियर और उद्योगपति भी थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध खोज में से डायनामाइट आता है। इनकी सबसे प्रसिद्ध खोज क्या है? डायनामाइट। अब जब जानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वैज्ञानिक है, इंजीनियर है, उद्योगपति है, तो उसके पास पैसे की कमी यानी संपत्ति या एसेट्स की कमी नहीं होगी। तो इनके पास संपत्ति बहुत थी, तो इन्होंने मरने से पहले एक वसीयत साइन किया, और उसमें इन्होंने ये लिखा कि हमारे पास जो भी एसेट्स है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हम उन लोगों को पुरस्कार के रूप में देंगे जो पूरी दुनिया में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करेंगे और लोगों के जीवन स्तर को आसान बनाएंगे। तो ये बिल कब साइन किए थे? 1895 ईस्वी में। 1895 ईस्वी में साइन किए थे। उसी समय नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया गया था। तो अब बात आती है कि नोबेल पुरस्कार में दिया क्या किया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा और उसके साथ कुछ राशि भी दिए जाते हैं। तो राशि एग्जैक्ट कितना दिया जाता है इसका चर्चा हम इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि राशि हर एक साल अलग अलग होती है, ये समिति डिसाइड करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्थापना तो हो गया था 1895 में, लेकिन उसका प्रोसेस करते करते पहली बार जब वितरण करने का समय आया तो वो कब दिया गया? 1901 में। कब? 1901 में। और पहली बार जब दिया गया था तो 5 क्षेत्रों में ही दिया गया था। और इसके आगे स्वीडन का एक बैंक था, केंद्रीय बैंक, जिसका नाम था स्वीरिग रिक्स बैंक। इन्होंने अपनी 300वीं वर्षगांठ पर यानी 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक पुरस्कार की स्थापना किया था। ठीक है, पुरस्कार की स्थापना किया था जिसे आगे चलकर लोग क्या नाम दे दिए? अर्थशास्त्र का नोबेल। जबकि नोबेल में अर्थशास्त्र नहीं आता है, ये बात गलत है। तो अगर कभी आप लोग बड़े लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें अगर पूछ दिया जाए कि नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और 6 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 5 मारना पड़ेगा, और अगर 5 और 6 दोनों है तो आप 6 के साथ जा सकते हैं। और जबकि घोषणा किया गया था 1968 में स्वीरिग रिक्स बैंक के द्वारा, लेकिन जब पहली बार इकोनॉमिक्स का पुरस्कार कब दिया गया था? 1969 में। 1969 में। अब ये हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्राइज किस किस जगह पे दिया जाता है। देखिए, सभी नोबेल प्राइज स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ध्यान रखिए, देने वाला देश स्वीडन ही है, बशर्ते जगह अलग अलग है। ठीक है, देने वाला देश कौन है? स्वीडन ही। 5 गो नोबेल कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में, जबकि शांति का नोबेल नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि आखिर देने वाली कोई समिति भी तो होगी, समिति ही तो डिसाइड करेगी कि किसे देना है किसे नहीं देना है। बाकी ऐसे तो समस्या हो जाती, इस पर भी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता। तो देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये तीनों में नोबेल प्राइज जो देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी देता है। कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी। और मेडिसिन यानी चिकित्सा का देता है कोरोलिंका इंस्टीट्यूट। साहित्य का देता है स्वीडिश अकादमी, और शांति का देता है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। एक बार फिर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी। मेडिसिन यानी चिकित्सा में कोरोलिंका इंस्टीट्यूट, साहित्य में स्वीडिश अकादमी, और शांति में नॉर्वेजियन नोबेल समिति। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसके कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशंस क्या है वो हम देख लेते हैं। कंडीशन नोबेल का ये है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके पहले वो कितना भी महान काम किए होंगे तो उन्हें नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। किंतु अगर नोबेल प्राइज की घोषणा हो चुकी है उसके बाद उनकी मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया जाएगा।
अगला कंडीशन है कि एक पुरस्कार को अधिकतम 3 व्यक्तियों के बीच साझा किया जाएगा, उससे अधिक व्यक्तियों के बीच नहीं। इसीलिए आप लोग कभी कभी देखते होंगे किसी साल एक ही सब्जेक्ट में 3 लोगों को मिलता है, साथ एक मतलब सामूहिक रूप से, किसी साल 2 रूप को मिलता है, कभी अकेले मिलता है, लेकिन कभी 4 लोग के बारे में नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है शर्त में कि एक नोबेल प्राइज़ 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका हम पूरा देख लिए हैं कहानी के रूप में। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे दिमाग में छप जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने किया था। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जो एक स्वीडन के वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिक के साथ साथ इंजीनियर और उद्योगपति भी थे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था। तो 1895 में। बहुत से लोग 1900 भी बताते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आप देखिएगा विकिपीडिया पेज खोल के, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था। 1895 में। अल्फ्रेड नोबेल किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये हम बता चुके हैं। ये रसायन के वैज्ञानिक थे, इंजीनियर थे और साथ ही साथ उद्योगपति थे। ये तीनों थे। अगला देखते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का प्रसिद्ध खोज क्या था। अल्फ्रेड नोबेल का प्रसिद्ध खोज डायनामाइट था। क्या था। डायनामाइट। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में दिया गया था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में। क्षेत्र कौन कौन सा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा, इकोनॉमिक्स, साहित्य और शांति। साहित्य और, तो हम लोग ये देख लिए कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता। अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया गया था। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया गया था। कितना क्षेत्रों में। 5 क्षेत्र। किसको छोड़कर। अर्थशास्त्र को छोड़कर। अगला कि अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत कब की गई थी। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत कब की गई थी। 1968 में। पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। 1969 में। कब दिया गया था। 1969 में। अगला है कि सभी नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा और कहाँ दिया जाता है। तो इसका उत्तर है कि स्वीडन के द्वारा स्टॉकहोम में दिया जाता है, बशर्ते शांति वाला नोबेल छोड़कर। अगला है कि शांति का नोबेल किस देश के द्वारा और कहाँ दिया जाता है। तो स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है, लेकिन जगह क्या है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ध्यान रखिएगा कि सारा नोबेल स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है, किंतु जगह अलग अलग है, जिसमें शांति वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जितने भी है सभी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एक नोबेल पुरस्कार को अधिकतम कितने व्यक्तियों के बीच साझा किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है 3। हम लोग सारांश में सारी चीज़ पढ़े हैं, किंतु 3 से अधिक व्यक्ति अगर किसी फाउंडेशन में या किसी संस्था में काम करते हैं तो उस संस्था को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अगला नोट है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है, किंतु घोषणा के बाद अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे नोबेल प्राइज दिया जाएगा। हम लोग इतना देख लिए। अब एक देख लेते हैं कि कौन कौन सी संस्था देती है किस किस क्षेत्र में। तो उसमें देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस संस्था, नोबेल पुरस्कार है और देने वाली संस्था है। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1 नंबर में क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कौन देता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी। कौन देता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी। जबकि चिकित्सा में किसने देता है। कोरोलिंका इंस्टीट्यूट। कौन देता है। कोरोलिंका इंस्टीट्यूट। तीसरा है साहित्य। साहित्य के क्षेत्र में कौन देता है। स्वीडिश अकादमी। कौन देता है। स्वीड अकादमी। और एक चौथा बचा हुआ शांति, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, तो हम लिख देते हैं चौथा शांति। ठीक है, शांति का कौन देता है। शांति वाला जो देता है वो है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। कौन है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति कौन देता है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और विशेष जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया कीजिए, ताकि इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें देखेंगे किसे प्रथम बार दिया गया था, किसे 2 बार दिया गया, किसे अधिक बार दिया गया है। ठीक है, और किसे 2021 का दिया गया, किसे 2022 का दिया गया है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे व्यक्तियों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।